आजकल बदलते हुए मॉडर्न युग में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड जैसे शब्द हर आम आदमी के लिए सुनना आम बात हो गया है। लेकिन आखिर इन सब का मतलब क्या होता है? क्या सच में हम शेयर मार्केट से खूब सारा पैसा कमा सकते हैं? अगर हाँ, तो आखिर कैसे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर मार्केट को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ही क्यों बोला जाता है। दोस्तों, अगर आप इसे सबसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो यह मान के चलें कि जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जी का खरीदना बेचना होता है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी शेयर का खरीदना बेचना होता है। जहां पर शेयर का मतलब होता है कि आपका या किसी सर्टिफाइड कंपनी में हिस्सेदारी होना, यानी आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का हिस्सेदारी खरीदते बेचते हैं, जिसका प्राइस उस कंपनी के काम और लोगों के डिमांड के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जब शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने वाले लोग देखते हैं कि कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है और लीगल तरीके से कर रही है, जो आगे भी खूब ग्रोथ कर सकती है, तो उस कंपनी के खूब सारे शेयर्स यानी हिस्सेदारियां वे खरीद लेते हैं, ताकि आगे चलकर उन शेयर्स का वैल्यू बढ़े, प्राइस बढ़े, तो वे उससे प्रॉफिट कमा सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वर्तमान में VI यानी वोडाफोन आइडिया को देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह अपना सर्विस एयरटेल और जियो कंपनी के मुकाबले ठीक से नहीं दे पा रही है। और सभी आम निवेशक को पता भी है कि फिलहाल इस कंपनी का ना तो मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है और ना ही इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस में है। यह ऑलरेडी इतना कर्जे में डूब चुका है जिससे वापस आना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि यह कंपनी शेयर मार्केट के मंडी में तो लिस्टेड है, लेकिन लोग इसका खरीदारी करना ही नहीं चाहते, या कहें तो मार्केट में इसके स्टॉक का डिमांड ही नहीं है। और किसी भी मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, डिमांड ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा, और डिमांड कम तो वैल्यू भी कम। और यही कारण है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस बहुत कम है। इस कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा 6 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति शेयर के बीच ही रहता है। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर इस कंपनी में कोई ऐसा मजबूत लीडर आ जाए जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल कर रख दे और कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दे, तो इससे संभावना है कि कंपनी का शेयर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा। और हो सकता है कि अगर आज इसके शेयर का प्राइस 10 रुपए है तो आगे चलकर 1000 रुपए भी हो जाए। यानी अगर आप 10 रुपए के 100 शेयर खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1000 रुपए कल 1,00,000 रुपए भी बन जाए। लेकिन जो भी करें पूरी तरह सोच समझ कर करें। जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं उस कंपनी का अच्छे से फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, पूरी कुंडली निकालने के बाद ही पैसा निवेश करें। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सब मिलेगा। Yes.